तो ऐसे ही काशी के बहुत अच्छे विद्वान थे, भागवत जी में उनको इतनी रुचि हो गई, बाल्यकाल से ही भागवत जी पढ़ना शुरू किया। और ऐसे पढ़ने लगे जैसे आजकल के बच्चों को एडिक्शन है फोन का, फोन देखने का, यूट्यूब चलाने का, उसमें कुछ मैं तोता बच्चे यही देखते रहते हैं, एक मोटा हाथी और क्या क्या है वो सब बच्चों को यही। अच्छा, इसमें बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग मुझे कोसेंगे, इसमें गलती पूरी माता पिता की। आपने बालक को भागवत जी दी ही नहीं है, फोन दिया है इसीलिए वो फोन के आदी में है। आप बाल्यकाल से ही उसको भागवत जी प्रदान करोगे तो उसके आदी होगा। कई बच्चे मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है, हम घर जैसे ही जाते हैं तो हमको देख के बोलते हैं जगन्नाथ चकाने ना आ गए, कि जगन्नाथ चकाने ना आए हैं। हम इसीलिए कई सारे भाव गाते हैं ताकि आजकल के बच्चों को जो सुनाया जा रहा है वो सुनाया ना जाए, वो सुनाया ना जाए, ये सुनाया जाए जो सुनना है। कोई कहते हैं राधा गोरी गोरी आ गए, कोई कहते हैं जगन्नाथ चकाने ना आ गए, चटक मटक ठाकुर आ गए, ऐसे बोलते हैं, जय जय आ गए, जय जय। तो काशी के विद्वान भागवत जी पढ़ने में उनकी बड़ी रुचि हो गई, और उस रुचि का परिणाम ऐसा कि उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन वो भागवत जी को छोड़ते ही नहीं है। पूरे दिन कभी घर के कोने में बैठ के, छत पर बैठ करके एकांत में, मित्रों से खेलने जाते हैं, मित्र खेलते रहते हैं, वो एकांत में बैठ के पढ़ते रहते हैं। घर के लोगों ने कहा बढ़िया संस्कृत पढ़ाई हमने इसको, बढ़िया विद्वान बनाया, ये तो पूरे दिन भागवत जी पढ़ता रहता है, चलो एक काम करो इसका ब्याह कर देते हैं, पत्नी घर में आवेगी, अकल ठिकाने लगा देगी। हमारे भारत में कई विवाह तो अकल ठिकाने लगाने के लिए ही किए जाते हैं, ये सत्य बात है। अच्छा, इसका मतलब अकल ठिकाने लगती भी होगी ब्याह होने के बाद। हमारी तो पहले से ही ठिकाने पे थी, इसलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नहीं तो सब ऐसे ही बोलते, जैसे घर में दो प्रकार के बालक होते हैं, एक होते हैं रोजगार, जो इतने व्यस्त हैं कि उन पर समय नहीं है, हमारे जैसे सुबह से रात तक, रात में बस सोने के लिए घर जाते हैं, बाकी पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। और एक बालक होते हैं वो कुछ नहीं करते, पूरे दिन बेरोजगार, घर पे ही पड़े रहते हैं, माँ अब पराठे बना दो, आज पनीर बना दो, रात में मटर पनीर बना दो, पूरे दिन खाते ही रहते हैं। दोनों के लिए माता पिता पर एक ही निधान है, अतिशय व्यस्त बालक कमाने खाने लग गया है तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसका ब्याह करो, अब तो कमाई होने लग गई, अब तो खाने लगा, अब तो करने लगा, ब्याह करो। और घर पे बेरोजगार बैठा है, कुछ करता धरता नहीं, उसके लिए भी बोलो ब्याह करो, पत्नी आएगी, चार डंडे मारेगी तो काम करेगा। सबके लिए एक ही। हम भारतीय लोगों की मन बुद्धि में दो चार चीजें हैं वो बैठी ही हुई हैं, वो करना ही करना। उसमें से एक विवाह कर दो। बेचारे वो ब्राह्मण भागवत जी पढ़ते रहते थे, 18 वर्ष की आयु हुई होगी, घर वालों ने उनका विवाह कर दिया। लेकिन भगवान की कृपा से अनुकूल पत्नी आई। पत्नी भी कैसी, वो कुछ नहीं कहती, ये ब्याह के बाद भी भागवत जी पढ़ते रहते थे पूरे दिन। तो पत्नी भी सहयोग करती थी, कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है आप पढ़ो। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, बाल बच्चे घर में हुए, तो पत्नी को चिंता हुई कि ये कुछ करते तो है नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत जी साक्षात कृष्ण है। पत्नी सोची कि ये कुछ करते तो है नहीं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, भागवत जी पढ़ते रहते हैं, घर परिवार कैसे चलेगा ऐसे। तो पत्नी ने योजना बनाई कि आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो तो आप तो घर में रहिए, भागवत जी पढ़िए, मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं आसपास के घरों में कुछ बच्चों को पढ़ाने चले जाऊं, किसी घर में भोजन बनाने चली जाऊं, छोटे बच्चों की ध्यान रखने के लिए दाई मां बन के चली जाऊं, कुछ आमदनी होगी तो घर चल जाएगा, आपकी आज्ञा हो तो।
पतिदेव ने कहा, देवी जैसे तुमको अच्छा लगे, ये हमको बड़ा सुख है कि तुम हमको छेड़ती नहीं, हमको पढ़ने देती, तुम कमाओ, तुम घर के लिए सब करो अर्जन। ठीक है। पत्नी घरों में जाती है, बच्चों को संभालती है, भोजन बनाती है, आदि आदि कार्य करती है, उससे जो वेतन आता उससे घर चलता है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन सब ठीक चले तो समझिए आप मानव नहीं हो। हमारी बात को लिख लीजिएगा। सब ठीक चल रहा है, पिछले 10 वर्षों में कोई घटना नहीं हुई है, कोई उतार चढ़ाव नहीं आए, कोई चिंता नहीं आई है, कोई टेंशन नहीं आई है, तो एक बार जांच करवा लो, कहीं एलियन तो नहीं हो आप। क्योंकि मानव सब सही में नहीं रह सकता। हर दिन एक चुनौती उसके सामने खड़ी होती है। हमारी तो स्थिति आजकल ऐसी होगी, मैं रात को सोता हूं, सुबह उठता हूं तो कुछ पता नहीं होता कहां से कौन मेरे पीछे कुछ बोल रहा होता है। इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ये कह दिया, ये बोल दिया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हर दिन सुबह उठ करके एक चुनौती मेरे सामने होती है। कहीं अखबार में कुछ निकाल दिया, कहीं किसी न्यूज चैनल में कुछ निकल आया, कोई वक्तव्य दे रहे हैं, कहीं कुछ बिना। और सबसे ज्यादा वही लोग आपको टारगेट करेंगे जो आपको जानते ही नहीं है, जो आपसे कभी मिले ही नहीं है, जिनसे आपका कोई संबंध संपर्क ही नहीं है। इंद्रेश जी आगरा में घर जाने के 10 लाख रुपए ले रहे हैं। किसने फैलाई ये खबर? मुझ तक आ गई। इतने तो भैया बड़े बड़े फिल्म सितारे भी नहीं लेते, मैं क्यों लूंगा? और किससे कहा ऐसा? जबरदस्ती। कहने की बात, ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है, इससे भी बड़े बड़ी चुनौतियां आती हैं। हर दिन एक चुनौती सामने आती है, तभी आप मानव हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक दिन भी बिना चिंता के निकला है तो समझो तुमने कोई अपराध किया है, इसीलिए चिंता नहीं आई आज। लेकिन हर दिन इजी नहीं है लाइफ। घर वालों को संभालना है, मित्रों को संभालना है, अपनों को संभालना है, परायों को संभालना है, और स्वयं भी संभल करके चलना है। आजकल उल्टा हो गया है, चिंता आते ही व्यक्ति चिता देखने लगता है। चिंता आते ही उसको लगता है कि एक ही शॉर्टकट है, क्या? आत्महत्या कर लो। नहीं, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो आत्महत्या। 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है। और प्रेत योनि का मतलब समझ रहे हैं? जिसको नरक में भी जगह नहीं मिलती उसको प्रेत बनाया जाता है। सोचिए कितना अभागा है, कितना दुर्भाग्यशाली है कि नरक में भी जगह नहीं मिल रही, इसलिए प्रेत बनना पड़ा। और प्रेत योनि में इतना कष्ट होता है, इतना। ये पिक्चरों के भूत प्रेतों को देख के इंस्पायर मत हुआ करो, कितने सुखी हैं, उड़ करके कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। बहुत कष्टदायी होती है प्रेत योनि। तो मैं पूरी बात इसलिए कहने लगा कि हर दिन जीवन में चुनौती आती है, और उस चुनौती का सामने करने वाला ही मानव कहलाता है। उस चुनौती से भागने वाला, शॉर्टकट अपनाने वाला, उससे निकल करके बचने वाला, वो मानव नहीं है। और मानव होगा लेकिन ठाकुर जी के लिए प्रिय नहीं होता। वो ठाकुर जी को वही प्रिय लेता है जो धनुष उठावे, बाण लगावे, और जहां भगवान लेकर के चले, युद्ध करके महाभारत युद्ध को जीत जाए। अर्जुन भी जब धनुष बाण छोड़ देता है तो भगवान कायर कहते हैं उसको। इसलिए घबराइए मत, जीवन में हर परिस्थिति का सामना कीजिए, हंस के करिए। चिंता होती है, होने दीजिए, लेकिन बुद्धि को बिल्कुल सम रख करके निकलिए उस स्थान से, उस विषय से, उस परिस्थिति से। याद रखना, अगर आप गलत नहीं हो, आपका मन, आपके बुद्धि, आपके विचार गलत नहीं है, दुनिया आपको गलत बोल रही है, बिल्कुल चिंता मत करो। एक दिन आएगा, दुनिया को पता चलेगा कि आप गलत नहीं थे, आप सही थे, और वो सत्य स्वयं भगवान बताएंगे। आप चिंता मत करो। तो ब्राह्मण कुछ करते तो थे नहीं, पत्नी घरों में जाती थी,
सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन सब बढ़िया चलता नहीं है। एक दिन कुछ संतों का आगमन हुआ और वे संत जब घर में आए तो आकर के बोले, हमने सुना है काशी के अच्छे विद्वान ब्राह्मण का घर है, हम 5-7 मूर्ति हैं, कुछ प्रसाद मिलेगा। पहले संत ऐसे ही आते थे, आजकल बुलाने वाले संत आते हैं, पहले बिन बुलाए संत आते थे। संत आ गए। अब वो जो ब्राह्मणी थी उसने कहा, अरे अरे पधारिए भगवान, पहली बार विवाह के इतने वर्ष बाद हमारे घर में संत आए हैं, आप पधारिए ना, विराजिए। वो ब्राह्मण निकल करके बाहर आए, संतों को प्रणाम किया और संतों को बैठा करके उनके पास ही बैठ के भागवत जी का पाठ उनको सुनाने लगे। वो तो एक ही काम करते थे। अब वो पत्नी बेचारी रसोई में गई, रसोई में जाकर के सामग्रियां ढूंढी तो ना दाल थी, ना आटा था, ना कोई भी सामग्री ऐसी थी जो संतों को पवाई जा सके, बस मुट्ठी भर चने थे। अब वो रसोई घर से इशारा कर रही है, कुछ भी नहीं है, मतलब बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो ब्राह्मण तो ना कभी बाजार जाते ना कुछ सामान लाते, वो तो पूरे दिन भागवत जी पढ़ते रहते। जब बहुत देर तक कोई सामग्री नहीं आई तो वो ब्राह्मण सोचे कि हम शायद गलत समय पर आ गए हैं, शायद इनके घर में व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मणी ने जल ला करके दे दिया, कभी जल ले जाती है, फिर दोबारा जल ले आती है। अब ये गतिविधियों से पता लगने लगा कि हम ये गलत जगह पर आ गए हैं, यहां तो व्यवस्था नहीं है। तो ब्राह्मण देवता सब खड़े हो गए, बोले, अरे लाली कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा आएंगे, हम 10-5 दिन बाद फिर आ जाएंगे, अभी हम चलते हैं, हाँ फिर कहीं कहीं और जाके प्रसाद पा लेते हैं। ब्राह्मणी रोक भी नहीं पाई, रोके भी किस भाव से कि यहां रुके तो मैं कुछ खवाऊं, खवाने को ही नहीं है तो क्यों रोकूं। ब्राह्मण चले गए। वे सब संत भूखे जब घर से बाहर निकल रहे थे, उस समय ब्राह्मणी को ऐसा लग रहा था मानो कोई 100 के 100 बिच्छू उसको डस रहे हों कि मैं कितनी अभागी हूं, मेरा घर कैसा है कि यहां ब्राह्मणों को, संतों को पवाने के लिए प्रसाद नहीं। जब सब संत चले गए तब लौट करके आती है तो देखती पति बैठ के अभी भागवत जी पढ़ रहे हैं। आज उसको क्रोध आया, बोलो कुछ करते नहीं हो, धरते नहीं हो, पूरे दिन बैठे रहते हो, पूरे दिन भागवत जी के पन्नों को पलटते रहते हो, इसी के श्लोकों को पढ़ते रहते हो। अरे क्या है इस ग्रंथ में, क्या है इस पोथी में, पूरे दिन इसी के पीछे पड़े रहते हो। तुम कहते हो ये कृष्ण है, तुम कहते हो ये साक्षात भगवान है। अरे भगवान कभी संतों को भूखा जाने देते हैं घर से? थोड़ा विवाद हो गया। ब्राह्मण बोले, देवी मुझसे कुछ भी कह लो, मेरी भागवत जी को कुछ मत कहो। बोले, भागवत जी को कुछ ना कहूं, केवल कोरे कागज हैं ये, केवल एक किताब है, पूरे दिन इसको हृदय से लगाए रखते हो, क्या दे दिया इन्होंने हमें आज तक। बच्चे भूखे सोते हैं हमारे, मैं दूसरे घरों में जाकर के काम करती हूं, उससे घर चलता है हमारा। यदि ये भगवान है तो घर नहीं चला सकते हमारा। देवी तुम ज्यादा निंदा करोगी तो मैं भागवत जी की निंदा नहीं सुन पाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बोले, चले जाइए, आपके घर में रहने का कोई औचित्य भी नहीं है, ना घर चलाते हो, ना मेरा ध्यान रखते हो, ना बच्चों का ध्यान रखते हो। ऐसे ऐसे कौन से पति होते हैं, पूरे दिन भागवत जी में घुसे रहते हो, निकल जाओ घर से बाहर। क्रोध में बोल दिया। ब्राह्मण भागवत जी के ग्रंथ को हृदय से लगा करके रोते हुए घर से चले गए और गंगा जी के तट पर जाकर के, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजेमा। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे भगवान,
बकासुर की बहन बकी यानी कि पूतना अपने पयोधरों में विष लगा करके आपको मारने के लिए आई थी, और आपने उसके पयोधर का पान करके उसको मार के कौन सी गति प्रदान की? वैकुंठ में जो यशोदा मैया की गति होनी चाहिए वो गति आपने पूतना को प्रदान की। आप इतने दयालु, आपसे बड़ा दयालु कौन? अरे हमें कोई अपशब्द कहने वाला आ जाए, हम उठा करके अपने पिता की गद्दी पर बैठाएंगे ना। हमें मारने का कोई षड्यंत्र करने लगे, हम अपने मां के स्थान पर उसको बैठा देंगे? कभी नहीं। ये तो भगवान है। पूतना कालकूट विष लगा करके पयोधर में पिलाने आई, और भगवान ने उसको मार करके वैकुंठ में यशोदा मैया की गति पर बैठा दिया। कहते हैं कि जब पूतना आई थी तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अनेक भाव बताए जाते हैं, उसमें एक भाव यह भी है कि भगवान नेत्र बंद करके वैकुंठ पहुंच गए, और वैकुंठ में जाकर के सब वैकुंठ के लोगों से बोले तैयारी करो तैयारी करो। बोले क्या बात है? बोले कोई आने वाला है। अच्छा, सब लग गए जगह संभालने में, और जहां पर भी कोई भक्त वैकुंठ जाता है उसके लिए एक नियुक्त स्थान होता है, वो स्थान ठाकुर जी ही नियुक्त करते हैं। तो एक नया भवन खोल दिया। ठाकुर जी बोले नहीं, इस भवन में नहीं, हमारी यशोदा मैया कालांतर में जिस भवन में आके विराजेंगी वो भवन कहां है? बोलो वो तो वहां है। बोलो उसको खोलो, उसमें आएंगी। बोले यशोदा मैया तो अभी नहीं आने वाली। बोले यशोदा नहीं आने वाली है, पूतना आने वाली है। वैकुंठ के लोग भी सिर पकड़ के बैठ के बोले पूतना यहां रहेगी यशोदा मैया के भवन में? बोले हाँ। बोले हम उसको यही गति प्रदान करेंगे। वैकुंठ के लोग सब भगवान के चरणों में गिर गए, बोले आपसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है नाथ। इसी श्लोक को याद करते हुए ब्राह्मण रोने लगे और बोले बकासुर की बहन पूतना को आप यशोदा मैया की गति दे सकते हो नाथ, मेरी पत्नी वो अभी आपके रूप को जानती नहीं है। वो आपको किताब कह रही है, पोथी कह रही है, पन्ना कह रही है, अक्षर कह रही है। हे नाथ, मैंने आज तक इतने भागवत जी के पाठ किए हैं, इन सबकी कृपा का एक ही फल दे दीजिए कि आपकी महिमा मेरी पत्नी को पता चले। और ऐसा कहकर के जब रोने लगे तो बंधुओं, ठाकुर जी से सब सहन होता है, लेकिन अपने प्रेमी भक्त के नेत्र के आंसू सहन नहीं होते। और वो भी कब? जब उनकी याद में रोया जाए। अपनी पीड़ा से रो रहा है, अपने विषाद से रो रहा है, अपनी दिक्कतों से रो रहा है, तब कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई उनको याद करके रो रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं वृंदावन क्यों नहीं जा पा रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं कथा में क्यों नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं अपने ठाकुर की सेवा क्यों नहीं कर पा रहा। ठाकुर जी को उस व्यक्ति का रुदन सहन नहीं होता। फिर आपको पता नहीं चलता है, लेकिन किसी ना किसी अज्ञात रूप में ठाकुर जी उस समय आकर के आपका स्पर्श कर लेते हैं जब आप उनकी याद में रोते हो। और एक बात कहूं, माला का नाटक हो सकता है, तिलक का नाटक हो सकता है, परिक्रमा का नाटक हो सकता है, सुबह मंगला करने का भी नाटक हो सकता है। एकमात्र भक्ति में विरह है जिसका नाटक नहीं हो सकता। विरह तो वास्तविकता से प्रकट होता है, विरह वास्तविकता से प्रकट होता है। कोई षड्यंत्र करके या कोई योजना बना करके रो नहीं सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब भी ठाकुर जी सोच रहे हैं कि अभी परखूं तो सही इनके चित्त का मान दूर हुआ कि नहीं। लेकिन रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपी गीत गाने के बाद गोपियां रोने लगी, रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अच्छा एक बात आप बोलेंगे महाराज जी, आडंबर करके रोने वाला व्यक्ति और वास्तविकता में रोने वाले व्यक्ति का पता कैसे चले? बताएं। आडंबर में रोने वाला व्यक्ति का मुंह विचित्र हो जाएगा, बोली विचित्र हो जाएगी, गायन विचित्र हो जाएगा। या संसार के लिए रोने वाला व्यक्ति, उसका मुख विचित्र हो जाएगा, बोली विचित्र हो जाएगी, गायन विचित्र हो जाएगा।
लेकिन कृष्ण विरह में रोने वाले व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण उसके नेत्र बंद हो जाएंगे। दूसरा लक्षण, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी। और तीसरा लक्षण, यदि वो बोलेगा और गाएगा तो सामान्य से ज्यादा सुंदर लगेगा। ये कृष्ण विरह में रोने वाले का स्वरूप स्वयं शुकाचार्य जी कह रहे हैं। रुरुदु स्वस्वरम राजन, स्वर में कौन रोता है भाई? सब बेसुरा रोते हैं, सब कंसुरा रोते हैं, लेकिन कृष्ण विरह में जब कोई रोता है तो स्वर में रोता है। वो बोलता है, गाता है तो स्वर ही प्रकट होता है। जब वे ब्राह्मण हृदय से भागवत जी लगा करके रुदन करने लगे, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। देख नहीं पाए ठाकुर जी। और काशी में सब लोग इधर देखो, एक छोटे से बटुक ब्राह्मण बनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। सिर पर बढ़िया स्वाफा बांधा है, ऊंची धोती पहनी है, कमर में कौंधनी पहनी है, कौंधनी में छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। और ये मदमस्त चाल, सांवरा सलोना स्वरूप है। और एक डलिया अपने सिर पर लेकर के छोटे से ठाकुर जी चल करके उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और द्वार पर जाकर के गेट खटखटाने लगे। ब्राह्मणी ने आकर के द्वार खोला तो छोटा सा बालक, और बड़ा मधुर 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 नयन, मधुर मुस्कान, मधुर उसके चाल ढाल स्वरूप, घुंघराली केश, और सिर पर एक डलिया लिए खड़ा है। उस ब्राह्मणी ने पूछा, कौन हो लाला, कहां से आए हो? तो ठाकुर जी इशारा करके बोले, बोल नहीं सकते, गूंगे हैं। अच्छा गूंगे हो? कैसे पता चले कहां से आए हो? तो ठाकुर जी उसको इशारा बोले, कुछ लिखने के लिए दो। डलिया घर के अंदर रख दी, ब्राह्मणी ने ला करके पत्र दिया, ठाकुर जी ने उसमें पूरे पत्र में लिख दिया और लिख करके ब्राह्मणी को बताया। क्या लिखा था? ब्राह्मणी पढ़ रही है, तुम्हारे पतिदेव बचपन से मेरे यहां नौकरी करते हैं और मेरे यहां नौकरी करने की आज तक वेतन नहीं लिया है। उनका जितना वेतन बनता है वो मुझसे कहते हैं कि अपने पास रख लीजिए, समय आने पर ले लूंगा। बचपन से आज तक का पूरी गणना की जाए तो लगभग 25-30 वर्ष उनको मेरे यहां सेवा करते हुए हो गए। आज तक उन्होंने 1 रुपया भी मुझसे नहीं लिया। आज मुझे किसी और ने आकर के बताया कि उनको आवश्यकता है, तो उनके जीवन भर का जितना वेतन होता है मैं सब देने के लिए आया हूं। और ऐसा कहकर के भगवान ने पत्र लिख दिया। ब्राह्मणी ने पत्र पढ़ के द्वार पर देखा तो ठाकुर जी वहां से जा चुके थे, कोई नहीं था। डलिया रखी थी, कपड़ा हटा करके देखा तो हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ना जाने कितने आभूषणों से भरी हुई वो डलिया। ब्राह्मणी रुदन करने लगी। अच्छा अब समझ में आया, ये हमारे पतिदेव पाठ करते थे। ये किसी बालक, ये बालक आया था, इसके पिताजी ने इनको रखा होगा कि भाई तुम 24 घंटा पाठ करते रहो, हम तुमको उनके निमित्त ये पाठ करते थे और मुझे नहीं बताया आज तक। कोई बात नहीं, थोड़ा रूठ के चले गए, मना लूंगी। अपने बालक को बोला, जाओ पिताजी को ढूंढ करके बोलो माँ ने घर बुलाया है। बालक दौड़ करके गया तो गंगा किनारे पिताजी रो रहे थे। बोले, पिताजी पिताजी माँ ने घर बुलाया है, जल्दी आ जाना आप। हाँ शाम तक आता हूं। बालक घर पहुंच गया, पूरा घर सजाया, बिल्कुल बढ़िया अद्भुत कर दिया। शाम को जब ब्राह्मण देवता आए, अपने ही घर के बाहर आकर के बोले, ये मेरा घर है, ये तो बदल गया। बाहर मालाओं की लड़ी लगी हैं, सुंदर दीप जले हैं। बोले, ऐसा लग रहा है जैसे दीपावली का घर हो, इतना सुंदर। द्वार के भीतर जैसे ही प्रवेश किया तो पत्नी बिल्कुल साज श्रृंगार करके, बिल्कुल नवीन बन करके और आरती कर रही है। बालक सब खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, घर के अंदर बड़ी खुशियां।
पतिदेव बोले ऐसा क्या हो गया जो इतना सब कुछ, सुबह भी पूजा हुई थी हमारी, तो दोबारा से पूजा हो रही है, क्या हो गया? देवी इतनी प्रसन्न क्यों हो, क्या बात है? और ये बालक इतने नए नए वस्त्र पहन के कहां से आ गए, और ये घर में बड़ी रौनक लग रही है, क्या बात है? पत्नी बोली आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई इसलिए। बोले चोरी, कौन सी चोरी? बोले बचपन से आज तक इतना बड़ा तुम काम करते आए थे और किसी के यहां मजदूरी करते थे, हमको बताया नहीं। ये मजदूरी का ही पाठ पूरे दिन घर में चलता रहता था। आज तुम्हारे सेठ जी आए थे, और सेठ जी नहीं, सेठ जी का बेटा आया था। बोले कौन से सेठ जी, कौन सा बेटा, कौन सी मजदूरी, क्या बोल रही हो? तुम्हारे सेठ जी का गूंगा बेटा है कि नहीं है? बोले मेरे कोई सेठ ही नहीं है तो गूंगा बेटा कहां से होगा? अरे वो आया था, आकर के वो सब दे करके गया। कक्ष के भीतर पूरी डलिया रखी थी, वो देखो कितना सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात। ब्राह्मण देव बोले देवी तुम कहां से चोरी करके लाई हो, बता दो। बोले कहीं से चोरी करके नहीं लाई, वो दे के गए। तुम्हें कैसे पता? तुम कह रही हो गूंगे थे, तो फिर वो बोले तो नहीं होंगे? बोले हाँ उन्होंने लिख के दिया, ये देखो। और जैसे ही वो पत्र सन्मुख आया, उस पूरे पत्र को जब उन्होंने पढ़ा, समझ गए जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। जब पूरा विश्व आपकी मजदूरी देता है, तो जब ठाकुर जी के लिए मजदूरी करोगे वो नहीं देंगे? समझ गए कि इन शब्दों में सेठ कोई और नहीं है, इन शब्दों में मजदूरी कुछ और नहीं है। सेठ भगवान है, मजदूरी भागवत जी का पाठ है, और आज उसी का वेतन देने के लिए आए हैं। और देखने के एक क्षण बाद वे सारे अक्षर अंतर ध्यान हो गए, और जिस वेशभूषा में ठाकुर जी उस ब्राह्मण के घर आए थे, वही स्वरूप उस पन्ने पर प्रकट हो गया। ठाकुर जी ऐसे करके खड़े हैं और मधुर दर्शन दे रहे हैं। पत्नी को समझाया, कोई और नहीं थे, साक्षात गोपाल जी आए थे। और वही सब देखे। उस दिन के बाद से पत्नी ने भी नियम ले लिया, वो भी ब्राह्मण देवता के सन्मुख बैठ करके भागवत जी का पूरा पाठ सुनने लगी। और एक समय आने पर संपूर्ण परिवार एक साथ भगवान के वैकुंठ धाम में विराजमान हुआ। ऐसी भागवत जी साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। और इन वांग्मय स्वरूप को समझने की सामर्थ्य हम में ऐसे गुरुजनों से आती है, ऐसे गुरुजन ही हमको सिखाते हैं। इसलिए सौभाग्य है कि आज ऐसे आचार्य चरण पधारे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद्रम तद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी के 2 मंगलाचरण कल हम लोगों ने सुने थे। तीसरा मंगलाचरण ये, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जितने भी वेद के स्वरूप हैं, उन वेदों का एक वृक्ष है, और उस वृक्ष का जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। मतलब यदि आप भागवत जी का श्रवण करते हैं, भागवत जी का सेवन करते हैं, भागवत जी का निरुध्यासन करते हैं, तो आप समस्त वेदों का श्रवण कर रहे हो। सारे वेदों का सारम सारम समद्वितम, सबका सार भागवत जी में विद्यमान है, फल है। अच्छा एक बात, श्रीमद् भागवत जी को यहां कहा गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम, फल। सब लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। महादेव पर आज तक जितना दूध चढ़ाया था, भगवान श्रीमन नारायण के लिए जितनी एकादशी व्रत किए थे, यमुना जी, गंगा जी, कावेरी आदि आदि नदियों में जितना स्नान किया,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितनी भी तीर्थ यात्राएं आज तक आपने की, जो कुछ भी अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, उन सब के फल के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। ये कथा सामान्य नहीं है। भागवत जी स्वयं फल हैं आपके पुण्य कर्मों का। अनेक जन्मों के अर्जित पुण्यों के फल के रूप में भागवत जी मिली हैं। तो यहां फल कहकर के इस बात को सिद्ध कर दिया कि भागवत जी से फल मत मांगना। हमारा घर बन जाए, हे भागवत जी कृपा करना हमारे बच्चे की बुद्धि सुधर जाए, हे भागवत जी कृपा करना हमारा व्यापार बढ़िया चले, हे भागवत जी कृपा करना हमारी दुकान बढ़िया चले। ना, आप यहां फल नहीं मांग सकते, क्योंकि ये स्वयं फल मिल रहा है कथा सुनना। तो बोले फिर क्या मांगे? फल से दो ही चीज मांगी जाती है, एक रस, फल से रस मिलता है, फल से रस मिलता है। और दूसरी चीज फल से क्या मिलता है? भूख की निवृत्ति। जो हमें भूख लगी है, फल खा लो तो क्या होता है? भूख शांत हो जाती है। तो फल से दो ही चीज मिलती हैं, रस मिलता है और भूख की निवृत्ति मिलती है। और एक चीज और मिलती है, क्या? फल से बीज मिलता है, ताकि उस बीज को रोपित करके तुम अनंत फलों को और जन्म दे सको। समझ में आई बात? ध्यान से सुनोगे तो आएगी। श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहली वस्तु आपको क्या देगी? रस, क्योंकि ये फल है। इससे रस लो, लीलाओं का रस लो, सुंदर कथाओं का रस लो, भावों का रस लो। और उस रस में हमारे अरविंद जी महाराज बोल रहे थे, सब 16 डिग्री सेल्सियस एसी में बैठने वाले रसगुल्ला हैं। महाराज जी रसगुल्ला नहीं है, केवल गुल्ला है। रस तो अब इनमें डाला जा रहा है केवल गुल्ला है। अच्छा, हमारे मथुरा वृंदावन के जो चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सब गुल्ला से ही हैं। वैसे भी गुल्ला जैसे ही हो गए हैं, और थोड़े थोड़े गुलाबी गुलाबी से और हो गए, तो गुलाबी गुल्ला गुलाब जामुन जैसे हैं। तो आप सब गुल्ला तो बन गए हो, लेकिन उस गुल्ला को रस दिलाने के लिए कथा में आ रहे हो। तो भागवत जी फल हैं, और फल से सबसे पहली वस्तु क्या मिलती है? रस। अरे जब कोई लीला प्रारंभ होती है तो नेत्र बंद हो जाता है, जब कोई कीर्तन प्रारंभ हो जाए तो भुजाएं खड़ी हो जाती हैं। वाग्गदगदा त्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जब किसी को रस मिलता है, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, और कहीं मत देखना। हम 4 घंटे केवल आपको अपने आप को दिखाने आते हैं। देख लीजिए, मत देखिए इधर उधर कहीं भी, नजर नहीं लगेगी हमको, खूब देख लो। हमारी माता जी खूब सारे नारायण कवच याद करके हमको भेजती हैं, कोई नजर वाली बात नहीं। आप लोगों को इधर उधर देखना ही नहीं है, इधर देखो बस। 4 बजे से पहले पूरी दुनिया देखिए, 7:30 बजे के बाद पूरी दुनिया देखिए, 4 से 7:30 बस हमको देखिए, भागवत जी देखिए, यहां देखिए, बस, और कहीं नहीं देखना। चाहे कुछ हो जाए, ये सारी आपकी परीक्षाएं होती हैं, बीच में फुब्बारे चलते हैं, कभी ये हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, कभी कहीं से कुछ गिरने लगता है, ताकि आप लोगों का मन इधर उधर जावे। मत करो, ध्यान पूर्वक सुनो। फल से पहली वस्तु क्या मिलेगी? रस। भागवत जी रस देती। अरे जब प्रसंग आएंगे ना ठाकुर जी की मधुर लीलाओं के, डूब जाओगे उसमें। रस। भागवत जी दूसरी वस्तु क्या देती हैं? फल क्या देता है? भूख की निवृत्ति। भूख शांत होती है। तो भूख क्या है? किसी को धन कमाने की भूख है, किसी को ऐश्वर्य पाने की भूख है, किसी को बहुत नाम कमाने की भूख है,
किसी को किसी और के होने की भूख है, किसी को कुछ पाने की भूख है। सारी भूख समाप्त होती है यहां पर। 7 दिन तक अनवरत कथा सुनने वाले व्यक्ति की कोई भूख नहीं रह जाती। उसको यश नहीं चाहिए, फिर उसको कीर्ति नहीं चाहिए, फिर उसको क्रेडिट्स नहीं चाहिए, फिर उसको वो एक ही स्थिति में आ जाएगा, नाथ जो मेरे लिए उचित हो मुझे दे दो, मैं कुछ कामना नहीं करूंगा। क्यों? मैं तृप्त हो गया हूं। भागवत जी तृप्त करती हैं, भूख को शांत करती हैं। हां, एक भूख रह जाती है, एक भूख अधूरी रह जाती है। कृष्ण को पाने की भूख रहती है बस, और कोई भूख नहीं रहेगी। बड़े बड़े ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले लोग कथा कराते हैं, करोड़ों का टर्नओवर करने वाले लोग कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद उनकी स्थिति देखिए, रोते हुए आते हैं, बोल महाराज जी अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगता है हमने 60 साल बर्बाद कर दिए। अरे हमने कहा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया आपने, बोले ये सब व्यर्थ लग रहा है। ये लग रहा है असली वस्तु तो आज मिली जो 60 साल पहले मिलनी चाहिए थी। भूख निवृत्त करता है, जितनी भी भूख है संसार की उन सबसे निवृत्त कर देती है भागवत जी की कथा। तो पहली वस्तु फल रस देता है, दूसरी वस्तु फल भूख की निवृत्ति करता है, और तीसरी वस्तु फल बीज देता है। जय हो गुरुदेव। आज आपकी भूमिका पर ही बोल रहे हैं हम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरी वस्तु क्या देते हैं? फल बीज देता है। बहुत गहरी बात है। बीज मिला है आपको, अब उस बीज को उचित मिट्टी देना, बीज को उचित जल देना, बीज को उचित सूर्य प्रकाश देना, और समय समय पर उस बीज के रोपण वृक्षारोपण की स्थिति देखते रहना, ये सब काम आपका है। तो श्रीमद् भागवत जी बीज दे देंगे आपको। अब उस बीज को रोपित करने के लिए हृदय को पहले उपजाऊ बनाना पड़ेगा। जैसे ही अपने हृदय को आप उपजाऊ बना दोगे तो कथा में जो शब्द सुने हैं, जो वाक्य सुना है, जो विषय सुना है, उस बीज को हृदय में जाकर के बो दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। हृदय उपजाऊ कैसे बनता है? जिस दिन कृष्ण विरह में नेत्र सजल हो जाए, समझ जाना हृदय उपजाऊ हो गया है। और कृष्ण विरह में नेत्र सजल इतनी आसानी से नहीं होंगे। खूब रसिकों की कथा सुननी पड़ेगी, खूब घिसना पड़ेगा अपने आप को रसिकों के चरणों में, तब जाकर के वो भावना प्रकट होगी। उस समय क्या कीजिएगा? वक्ता के द्वारा दिए गए भागवत के किसी भी बीज को या अनंत बीजों को अपने हृदय में रोपित कर देना। केवल बीज बोने से काम नहीं चलेगा, फिर उसमें जल का सिंचन करो। मीराबाई कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल वे, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई। अरे आनंद फल होई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल।
छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई। अरे संतन डिग बैठ बैठ, संतन डिग बैठ बैठ, संतन डिग बैठ बैठ, संतन डिग बैठ बैठ, हाँ लोक लाज कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोई हो, चुनरी के किए टूक ओढ़ली, चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोई हो, चुनरी के किए टूक ओढ़ली नीलोई। मोती मूंग उतार दिए, मोती मूंग उतार दिए, मोती मूंग उतार दिए, मोती मूंग उतार दिए, बनमाला बोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो, मेरे तो, मेरे तो गिरधर गोपाल। हृदय उपजाऊ हो गया तो उस उपजाऊ हृदय में कथा के सुने हुए उन भक्ति बीजों को पिरो दीजिए, और उन भक्ति बीजों को फिर असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। जितना कृष्ण विरह में रुदन होगा, जितना भगवत विरह में रुदन होगा, उतना ज्यादा वह बीज जल्दी उपजाऊ होगा। लेकिन केवल बीज में जल डालते रहोगे और वो वृक्ष बन जाए तो काम नहीं चल, नहीं, बीच बीच में सूर्य की किरण भी उसको दिखानी पड़ती है। तो फिर सूर्य किरण क्या है? संत दर्शन, भगवत दर्शन, वैष्णव दर्शन, आचार्यों के दर्शन, हरिजनों के दर्शन। बीच बीच में योजना बना करके इन सब के दर्शन करते रहो, इन सब की वाणी सुनते रहो। उससे क्या होगा? वो सूर्य के प्रकाश की तरह उस बीज को प्रकाशित करेंगे, ताकि वो एक दिन पुष्पित, फलित और वृक्षित हो जाए। और फिर एक बात, बहुत अच्छा पौधा प्रकट हो जाए, उस पर पुष्प और फल लग जाते हैं, तो फिर एक और डर लगा रहता है कि कहीं कोई आके इनको तोड़ के ना ले जाए। कहीं कोई आकर के इनको तोड़ के ना ले जाए। तो फिर उसके लिए क्या करो? कांटे का एक बाड़ा बना दो चारों ओर, ताकि इसको कोई तोड़ ना सके। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी।
अरे आप कहोगे हमको कोई नहीं लूट पाएगा, अरे भैया सुन के जाओ, ज्ञानी लुटे, बड़े बड़े ज्ञानी लुटे हैं। गुमानी यहां पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए देर। ये अभिमान तो कभी मत कर लेना, ये अभिमान तो कभी मत कर लेना कि मेरे जीवन में कोई व्यसन नहीं आएगा, मुझको कोई अपनी ओर वशीकृत नहीं कर सकता, मेरा मन कभी किसी पर नहीं जा सकता। राम राम राम, इसने कितना गलत किया, मैं कभी नहीं कर सकता ना, किसी को कोई भरोसा नहीं। कई बार उन लोगों से भी वो गलती हो जाती जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी, ये ऐसा कर सकते हैं। इस संसार रूपी पिक्चर के स्क्रिप्ट राइटर हमारे वृंदावन के टेढ़ी टांग वाले हैं, और उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है वो किसी को पता ही नहीं चल सकता कि कब कहां क्या हो जाए। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े विरक्ति, बड़े बड़े साधु हिमालय पर हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी फिसलते देखे हैं यहां पर, और अति नीच, अति अधम स्थिति में पड़े हुए भक्तों को भी जगन्नाथ जी के हृदय से लगा हुआ देखा है। हाँ? सदन कसाई क्या करता है, रोज मांस काट करके और लोगों में बांटता है, बेचता है, और मांस विक्रय करता है। ये तो उसका अधम पाप है ही, उससे भी बड़ा अधम पाप क्या है, उससे भी बड़ा अधम पाप क्या है। तराजू में मांस को जिससे तोलता है वो कोई पत्थर नहीं है, साक्षात शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान से मांस को तोल करके बेचता है। कथा सबने सुनी है। एक बार एक महात्मा निकले तो उन्होंने देख लिया कि ये तो शालिग्राम भगवान है। सदन कसाई से बोला, अरे ये जो तुमने जो रख रखे हैं कोई पत्थर नहीं है, कोई वाट नहीं है जो इससे तुम तोलते हो, ये साक्षात शालिग्राम भगवान है, इनको दे दो। डर के मारे शालिग्राम भगवान दे दिए। उनको लेकर के महात्मा चले गए। महात्मा ने जाकर के बढ़िया पंचामृत अभिषेक किया, चांदी के सिंहासन पर बिठाया। रात में ठाकुर जी स्वप्न में आके रोने लगे। महात्मा बोले, क्या हो गया? बोले, मुझे वापस सदन के पास ही छोड़ के आओ, मुझे तो वहीं आनंद आ रहा है। समझ रहे हैं? बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े वैरागी, उनको ठाकुर जी मिल नहीं रहे हैं। और कहां वो अधम स्थिति का जो मांस विक्रय करने वाला सदन कसाई, उसके लिए जाने के लिए ठाकुर जी रो रहे हैं, मुझे उसी के पास जाना है। इसलिए ये अभिमान कभी मत कीजिएगा कि मैं बहुत नियम से रहता हूं, मैं बहुत संयम से रहता हूं, मैं बड़े शास्त्रों का अनुमूलन करता हूं, मैं जो है बड़ी गुरु आज्ञा और वैष्णव संत आज्ञा में रहता हूं, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा ना। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एक छेद भी यदि होगा ना तो उस छेद में पूरा मूषल प्रवेश कर सकता है। आप में एक छिद्र भी यदि दिख गया है संसार के कलयुग को, उस छिद्र से मूषल प्रवेश कर देगा भीतर। इसलिए यह अभिमान मत करना कि मुझे कुछ नहीं होगा ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भागवत जी से मिलने वाली तीसरी वस्तु जो बीज है, उसको हृदय में रोपित करो। पहले तो हृदय को उपजाऊ बनाओ, फिर उसमें रोपित करो। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, सूर्य का प्रकाश यानी वैष्णव संत हरिजन, इन सब के दर्शन करो, इन भक्तों का संग करो। तत्पश्चात एक कांटे का बाड़ा रखो। कांटे का बाड़ा क्या है? नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतना मजबूत बाड़ा है आपका। भैया डिस्टर्ब नहीं करो, यहां से कोई कुछ बजाओ नहीं, कुछ मत करो। जितना नाम जप करोगे उतना कांटे का बाड़ा मजबूत रहेगा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। मीराबाई को उनकी भक्ति को नष्ट करने के लिए, उनके भाव को नष्ट करने के लिए हजारों प्रयास किए गए। मन चले लोग कितने मीराबाई के पीछे लगे रहते थे। सुंदर तो थी वे, स्वरूप की सुंदर। एक मनचला व्यक्ति उनके पीछे लग गया तो भक्तिमती मीराबाई समझ गई
उस व्यक्ति ने कुछ प्रस्ताव भी जारी किया, तो मीराबाई ने संतों के बीच में बिस्तर लगा दिया और बोले कि तुम्हारा जो भी भाव है ये सब संत चारों ओर बैठे हैं, इन सब के बीच में प्रकट करो। मैं तो संतों के बीच में रहती हूं, इन सब के बीच में प्रकट करो। तो उसको इतनी लज्जा हुई अपने भाव पर, मीराबाई के चरणों में प्रणाम करके चला गया। इसे कहते हैं कांटे का बाड़ा। किसी ने आकर के कितना भी प्रयास किया आपकी भक्ति को नष्ट करने का, लेकिन आपका बाड़ा इतना मजबूत था कि वो हिला नहीं पाया। हम लोगों का हृदय बहुत बढ़िया है, हम लोगों का प्रेम बहुत बढ़िया, लेकिन बाड़ा नहीं है हमारे पास। कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से हमारे हृदय को हिला करके जा सकता है। इसलिए बाड़ा तैयार करो। बाड़ा कैसे तैयार होगा? नाम जप से। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी अब हृदय में जो बीज बोए थे वो पुष्पित हो गए, फलित हो गए, बाड़े चारों तरफ लगा दिया, किसी को उसकी चोरी करने नहीं दी। एक दिन क्या हुआ? एक दिन श्याम सुंदर निकले और निकले हुए श्याम सुंदर के मन में भाव आया, आज मुंह को कोई ने पुष्प की माला नहीं पहनाई, कहीं बढ़िया कोई बगीचा हो तो वहां से पुष्प चयन करके माला तैयार करके गले में पहनूंगा। और भ्रमण करते करते ठाकुर जी ने देखा, अरे बड़ी बढ़िया सुगंधी आ रही है, ये कहां से आ रही है? ओ, ये आगरा को कोई भक्त है, वाके चित्त में एक सुंदर पुष्प प्रकट भयो है, एक वृक्ष है, वहां में बहुत सारे पुष्प लगे, वाकी सुगंधी है, सोई ठाकुर जी हृदय में आ जाएंगे। अच्छा, श्री कृष्ण कैसे हैं? जिनके उपस्थित होते ही सारे बंधन खुल जाते हैं। वसुदेव जी महाराज जब मथुरा से गोकुल लेकर के आए थे, तो जैसे ही हाथ में ठाकुर जी ली, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे ताले खुल गए। तो मतलब आप कितना भी कठिन बाड़ा लगा दो कि भीतर कोई प्रवेश ना कर सके, लेकिन कृष्ण के आने के बाद कांटे भी पुष्प हो जाएंगे। तब वही ठाकुर जी आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, आपके हृदय में लगे हुए सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करेंगे। एक पुष्प कान पे लगाएंगे, एक पुष्प की माला पहनाएंगे, एक पुष्प के बाजूबंद बनाएंगे, एक पुष्प को भीतर यहां हाथ पे पहनेंगे, कुछ पुष्पों को चरणों में पहनेंगे और पहन करके निकल जाएंगे। आपको थोड़ी देर का संयोग मिलेगा और उसके बाद वियोग होगा। रुदन करोगे, हे नाथ कहां चले गए, अभी तो आए थे आप। प्रतीक्षा करना, जाने दो, थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। अब क्यों आएंगे? भूख लगी है भूख लगी है, तब कहां आएंगे? उसी वृक्ष के पास आएंगे जिसमें फल लगा था। आकर के उस वृक्ष का चयन करेंगे और फिर आकर के जब वृक्ष से फल तोड़ करके खाने लगे, आपका जीवन सफल हो गया, आपका जीवन कृतार्थ हो गया। मेरी आज्ञा से, मैं वैसे आज्ञा देता नहीं, आज घर जाके ना इतने विषय को दोबारा सुनिएगा और बार बार सुनिएगा और गहराई में जाके समझने का प्रयास कीजिएगा कि व्यासपीठ से बोला क्या था इन्होंने। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन संपूर्ण 7 दिन की कथा का सार पिछले 10 मिनट में बता दिया है हमने। अगर इसका पालन कर लिया, भगवत अनुभव हो जाएगा। तो भागवत जी से 3 वस्तु मिलेंगी: रस, भूख की निवृत्ति और अनंत फलों को प्रकट करने के बीज। अगर उस बीज को रोपित करके वृक्ष में फलित और पुष्पित कर दिया, उसका सेवन कोई और नहीं करेगा, स्वयं ठाकुर जी करेंगे, आएंगे। आप कहेंगे किसके लिए किया? ध्रुव जी का किया, प्रहलाद जी का किया, सहजो बाई का किया, सक्कू बाई का किया, कृष्णदास का किया, कुंभन दास का किया। सबके लिए किया, हमारे लिए भी करेंगे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्
सुख मुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कितना सुंदर श्लोक है। भागवत जी फल है, और ये फल भी कैसा फल है? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है। भागवत जी के बगल में विराजमान है सुखदेव जी, जो कि एक तोते की आकृति में है। तोता यदि किसी फल से मुख लगा दे तो वो मीठा हो जाता है, लेकिन कभी सोचा यदि तोता मीठे फल में मुख लगा दे तो वो अमृत बन जाएगा। भागवत जी मीठा फल हैं, और श्री सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई हैं, अमृत द्रव संयुतम। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, क्या? फल खाया जाता है, फल खाया जाता है। आम खा लो, सेब खा लो, चीकू खा लो। यदि आगरा, वृंदावन, मथुरा, दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति कहने लग जाए सेब पी लो, तो हम लोग कहेंगे ए भाई, उत्तर भारत के हो, बंगला भाषा क्यों बोलते हो? बंगला में कभी कभी कई चीजों को पीने के लिए बोल देते हैं, लेकिन यहां पर स्पष्ट लिखा है, श्रीमद् भागवत जी को फल की उपमा दे दी, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत की उपमा दे दी, लेकिन उस भागवत को खाने के लिए नहीं कहा, सुनने के लिए नहीं कहा। पिबत भागवतम रसमालय, इस भागवत की कथा को पियो, पियो। आप कहोगे महाराज जी सेब कैसे पिया जाए? वो तो ग्राइंडर में लगाया जाए, उसका जूस निकाला जाए तब पिया जा सकता है। अब आप कोई ग्राइंडर बनाओगे कि इसको हृदय में लाओ, कथा को पहले जूस बनाओ फिर उसको पियो? नहीं, इस कथा को पीने की ही आज्ञा दी गई है। अच्छा एक बात सुनो, हमारे कान कहां हैं? कान पकड़ के बताओ। अच्छा एक लीला सुनाऊं, छोटी सी लीला। जब लाला 1.5 वर्ष के हो गए तो यशोदा मैया लाला को पढ़ावे कभी कभी, लाला जे आंख हैं तो ठाकुर जी आंख पकड़े, लाला जे नाक है, हाँ भैया, लाला जे जीव है, जे होठ हैं, जे हाथ हैं, जे पैर हैं, जे कान हैं, जे केश हैं, जे वस्त्र हैं, ऐसे ठाकुर जी को याद कराती है मैया। छोटे छोटे बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माताएं आजकल बोलती आइस दिखाओ, आइस दिखाओ, आइस कहाँ है? बच्चे करते हैं टंग दिखाओ, अपनी अंकल को टंग दिखाओ, तो टंग निकालते। तो ऐसी यशोदा मैया भी लाला को सिखाती है। और जब ठाकुर जी, और चलते फिरते मैया पूछती रहती लाला तेरे हाथ कहाँ हैं? तो कभी कभी ठाकुर जी पैर पकड़ लेते, अरे ना लाला दारी के जे पाम है, जे हाथ। अच्छा मैया जे हाथ। जब ठाकुर जी सीख गए तो यशोदा मैया बोली अब मेरो लाला सीख गयो। तो जैसे बालक सीख जाते, माओं की इच्छा रहती है अब सबको पता चले। तो मैया ने एक दिन सब ब्रज की गोपी बुला ली, बोले मेरो लाला सब जान गए हो, तुम कोई भी अंग पूछ लो वही अंग बताए दे। अच्छा, चारों तरफ गोपियां बैठी हैं, बीच में छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, और कोई गोपी पूछे लाला तेरी आंख कहाँ है? तो छोटे से गोपाल जी ऐसे ऐसे करें, सब तारीफ, अरे लाला को पता चल गई आंख कहाँ है। अच्छा लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े, ये रहे मेरे पाम। अच्छा लाला तेरी उंगली कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करें उंगली। लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करें नाक। अच्छा लाला की जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। एक चतुर गोपी बैठी, वहां ने मन में सोची मैं ठाकुर जी से कहूंगी लाला तेरे कान कहाँ हैं, और जैसे ही लाला अपने कान पकड़ेगो सो ही हम कहेंगे अच्छा लाला हमने क्षमा किया, तू कान मत पकड़े। लेकिन ठाकुर जी तो सब जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ठाकुर जी तो सबके हृदय की जानते हैं। तो एक गोपी बड़ी चतुर बैठी थी,
और उसने कही सब पूछ लें, उसके बाद मैं कान पूछूंगी, और जैसे ही लाला कान पकड़ेगो सोई मैं दोनों हाथ से क्षमा कर दूंगी। और लाला क्षमा किया, कान मत पकड़े। तो वो गोपी अंत में बोली, लाला तेरे कान कहाँ हैं? सो ठाकुर जी उसकी ओर देखें, बता बता लाला कान कहाँ है, कान कहाँ है? यशोदा मैया दूर से, लाला मैंने तुमको बताई ना कान कहाँ है, कान कान कहाँ है, कान ऐसे करके इशारों कर रही हैं। लेकिन ठाकुर जी तो वाकई मन की जाने। सोई ठाकुर जी उठे। अब वो गोपी बोली, लाला को तो पता ही ना है वाकई कान कहाँ। अरे यशोदा मैया तुम्हारो लाला ना जाने कान कहाँ है। ठाकुर जी वही गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले, ये रहे कान। मैं अपने क्यों पकड़ूं? मैं अपने कान क्यों पकड़ूं? और वाके कान पकड़ करके बातें बोले, चल तो कुछ क्षमा कियो। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला करें, इसीलिए तो मधुराधिपते अखिलम मधुरा। तो कान कहां हैं आप सबके? चलो क्षमा कियो, कोई बात नहीं। तो ये कान है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है। द्वितीय स्कंद में कहते हैं कि हमारे कानों की आकृति कैसी है कि पिबंत ये भगवत आत्मनः सता कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, श्रवण पुटेषु संभृतम। इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो, हमको देखो। कान ये हैं, परंतु सुना इनसे नहीं जाता। सुनने वाला यंत्र अंदर होता है। सुनने वाला पर्दा हो चाहे यंत्र हो, कभी भगवान ना करे कान कट जाएं तो क्या सुनाई नहीं देगा? सुनाई देगा। तो कभी सोचा कि इसको बनाने की क्या जरूरत थी? फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। कुंडल पहनने के लिए बनाया बस। हमारे पिताजी कहते हैं चश्मा पहनने के लिए बनाए। यदि कान नहीं होते तो यहाँ कील ठुकवानी पड़ती सबको, उस पर चश्मा टांग के चलते। बाकी इन कानों का कोई काम नहीं है। कुंडल पहनने के लिए हम लोग कान बनवाए हैं या चश्मा पहनने के, जो भी। बाकी इस आकृति का कोई और औचित्य है? हाँ, औचित्य है। क्या? संकेत, संकेतात्मक औचित्य है इन कानों का। और हमारे सर्वांगीण अंग में केवल कान ही हैं जो संकेत के लिए बनाए गए हैं। किस संकेत के लिए? भगवान ने दो दोने दिए हैं।